दोस्तों, सभी धार्मिक ग्रंथों में मौत की वंदना के बारे में जिक्र मिलता है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि व्यक्ति को मृत्यु के समय इतना दर्द होता है कि जितना कि एक जीवित व्यक्ति की खाल उतारते समय होता है। मौत के समय यह तकलीफ खासकर पापी लोगों के साथ होती है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अगर मरने के बाद कोई व्यक्ति जिंदा नहीं होता है तो भला यह कौन बताएगा कि मरते वक्त व्यक्ति को कितना दर्द होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। इस संसार में सभी प्राणी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, उसमें मनुष्य नामक प्राणी मृत्यु का भय सर्वाधिक करता है। जाने कब और किस रूप में मृत्यु आकर प्राणी को दबोच ले, यह कोई नहीं बता सकता है। मृत्यु के समय शरीर से प्राण निकलने की प्रक्रिया बड़ी ही भयानक बताई गई है। मृत्यु के तुरंत बाद बैतरणी नदी पार करने वाले असीम कष्टों का वर्णन किया गया है। उसके बाद कर्मों के अनुसार स्वर्ग एवं नरक भोगने की बात बताई गई है। आप लोगों ने संसार में अधिकतर लोगों को यह कहते सुना होगा कि आज तक किसी व्यक्ति ने मृत्यु के बाद लौटकर यह नहीं कहा कि मरते समय व्यक्ति को कितना दर्द होता है, किंतु मरने वाले के चेहरे पर मांसपेशियों के तनाव से यह अनुभव किया जा सकता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को अपार कष्ट होता है। जबकि वास्तविकता ये है कि कुछ लोग मरने के 4 से 5 घंटे बाद फिर से अपने देह में वापस लौटकर आते हैं। कुछ लोग मृत्यु के 4 से 5 घंटे बाद अर्थी से उठ बैठते हैं, तो कुछ लोग शमशान पहुंचकर जीवित हो जाते हैं। शरीर में वापस लौटकर आने वाले व्यक्ति ने यह अनुभव सुनाया है, किंतु यह कभी नहीं सुनाया कि उन्हें मृत्यु के समय कितने भयानक दर्द का सामना करना पड़ा था। वे मरने के क्षण से लेकर देह में वापस लौटने के बीच का उल्लेख एक रोचक सपने के समान करते हैं। वह अपनी मृत अवस्था में किसी यात्रा का उल्लेख करते हैं तथा किसी व्यक्ति के द्वारा किन्हीं लोगों को आदेश देने का उल्लेख करते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु का समय नहीं हुआ है, इसलिए इसे फिर से इसके शरीर में वापस छोड़कर आओ। कभी भी किसी व्यक्ति ने मृत्यु के समय किसी दर्दनाक अनुभव का उल्लेख नहीं किया है। हाँ, वे एक धक्का लगने जैसा महसूस जरूर करते हैं। सनातन धर्म ग्रंथों में मृत्यु के समय जिस दर्द के होने का उल्लेख किया गया है वह लोगों को नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए दिखाया गया एक काल्पनिक है। वास्तव में मृत्यु एक दर्द रहित प्रक्रिया है। जिस प्रकार किसी ऑपरेशन से पहले हमें बहुत भय लगता है, किंतु ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया दिया जाने के कारण, जिसे हम लोग अपनी आम भाषा में नशा कहते हैं, इसको देने से व्यक्ति को दर्द का अनुभव तक नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति मृत्यु के समय जीव आत्मा को विशेष प्रकार के एनेस्थीसिया यानी नशा देती है, जिसके कारण न तो शरीर को दर्द होता है और न ही शरीर को छोड़कर जाने वाली जीव आत्मा को दर्द होता है। जिन लोगों के चेहरे की मांसपेशियों में मृत्यु के समय या बाद में तनाव दिखाई देता है, तब वह मनुष्य के द्वारा मृत्यु के समय भोगी गई दर्दनाक स्थिति के कारण नहीं होता है, अपितु मरने के पहले मन में मृत्यु का जो भय होता है उसके कारण मृत व्यक्ति के चेहरे की मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि 2 बच्चों को एक ही प्रकार का इंजेक्शन लगाने पर एक बच्चा तो रो रो कर सारे मोहल्ले को सामटा कर लेता है, जबकि दूसरा बच्चा आराम से इंजेक्शन लगवा लेता है, वह उफ तक नहीं करता है। पहला बच्चा जो इंजेक्शन के लगने पर रोता है वह वास्तुतः उसी समय से रोने लग जाता है जिस समय उसे ज्ञात होता है कि उसे इंजेक्शन लगने वाला है। दोस्तों, ठीक यही स्थिति मृत्यु के समय होती है। हम मृत्यु के भय से स्वयं को इतना भयभीत कर लेते हैं कि हमारे चेहरे की मांसपेशियां
स्वतः उसी प्रकार खिंच जाती हैं जिस प्रकार कष्ट में खिंचनी चाहिए। मृत्यु के मामले में भी ठीक ऐसा ही होता है। मृत्यु हमें दर्द नहीं देती है, स्वयं हम अपने आप को दर्द देने के लिए जीवन भर तैयार करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मनुष्य की मृत्यु सामान्यतः 3 प्रकार से होती है। वृद्ध अवस्था आने पर स्वाभाविक मृत्यु, बीमारी के कारण किसी भी आयु में आने वाली मृत्यु तथा दुर्घटना, हत्या आदि। इनमें से वृद्धावस्था में होने वाली स्वाभाविक मृत्यु तथा बीमारी से होने वाली मृत्यु के समय व्यक्ति लेटा हुआ रहता है और ऐसी अवस्था में मृत्यु होने पर मनुष्य का सूक्ष्म शरीर अर्थात जीवात्मा ग्रहणासन में मनुष्य के स्थूल शरीर से बाहर निकलकर उसके ऊपर हवा में तैरने लगता है। स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर एक मुलायम डोरी से जुड़ा रहता है और इसे सिल्वर कोड भी कहा जाता है। जिस प्रकार जन्म की एक घड़ी आती है और उसके बाद जीव माँ के गर्भ में नहीं रुक सकता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु की भी एक घड़ी आ जाती है और उसके बाद मनुष्य अपने स्थूल शरीर में नहीं रुक सकता है तथा जीवात्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच की डोर को झटका देकर तोड़ देती है और बस तभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दुर्घटना, हत्या एवं फांसी आदि से होने वाली मृत्यु में मनुष्य प्रायः बैठा हुआ या खड़ा हुआ होता है। ऐसी अवस्था में मृत्यु की घटनाओं को मनुष्य अपनी आंखों से मृत्यु को निकट आते देखता है। दोस्तों, इसके लिए भी हम आपको एक उदाहरण देते हैं। ऐसा माना जाए कि कोई मनुष्य सड़क पर चल रहा है और वह अपनी ओर आते किसी तेज वाहन को देखता है। वह समझ जाता है कि उसका इस वाहन के नीचे कुचलकर मरना तय है। ऐसी अवस्था में वह पूरा जोर लगाकर आगे या पीछे भागने का प्रयास करता है, किंतु मनुष्य को सड़क पार करने से पहले ही वाहन इतना नजदीक आ जाता है कि वह समझ जाता है कि अगले ही क्षण वह वाहन के नीचे होगा और ऐसी भयानक स्थिति में भय के कारण मनुष्य का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से स्वयं कूदकर बाहर आ जाता है, अर्थात व्यक्ति के शरीर पर वाहन चढ़ने से पहले ही व्यक्ति मर जाता है। दोस्तों, हर मनुष्य के लिए इसे समझना आवश्यक है कि मृत्यु एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी जन्म और मृत्यु की घटनाओं को 84 लाख बार भोगता है। उसे इसका पूरा अनुभव होता है। प्रकृति भी इस काम में प्राणी की पूरी सहायता करती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी प्यारी सी आंखें इस वीडियो को देख रही हैं, ईश्वर उनके माता पिता की आयु को लंबी कर दे। ये दुआ है हमारी सच्चे दिल से। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।